गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं नमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण प्राणे सर्वशास्त्र हरि देवी नारायणी नमस्तुते। बोल जगदम्बा मैया की जय। अम्बा मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले भूत भावन भगवान की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण आपके पुण्य कर्म और प्रारब्ध के जागृत होने के कारण ही भगवान की अमृतमयी कथा का आज षष्ठम दिवस है। जगदम्बा परा अम्बा पराशक्ति आद्या शक्ति माता काली जिनके श्री चरण कमल में बैठ करके हम ये कथा को सुन रहे हैं, ये परम सौभाग्य माता की परम कृपा, भोलेनाथ की परम कृपा के कारण ही हम लोगों को प्राप्त हुआ। भगवान जब कृपा करते हैं तब धन धान्य वैभव यश कीर्ति मान सम्मान ये तो भगवान आपको सुविधा स्वरूप प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं कि आपको सुविधा हो, कोई कष्ट ना हो। परंतु जब भगवान कृपा करते हैं तो अपनी सानिध्यता प्रदान करते हैं, अपनी निकटता प्रदान करते हैं। और भगवान की निकटता कहां से प्राप्त होगी? भगवान की निकटता प्राप्त होती है भगवान के भजन कीर्तन मनन और भगवान की कथा को, भगवान की चर्चा को सुनने के बाद। जब हम अपने प्रभु की चर्चा को सुनते हैं, जब उनकी किसी कथा को हम सुनते हैं तो हमें मानो ऐसा लगता है कि हम उस कथा में सम्मिलित हो। भाग जब कोई कथा का वृतांत हम सुनते हैं कि हमारे भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बहुत अच्छे से माता पार्वती के साथ, भगवान श्री गणेश के साथ वहां पर रहते हुए कोई अपनी लीला रचा रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं, ऐसी कोई कथा को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हम भी कैलाश के ऊपर पहुंच गए हैं और भगवान की इस कथा का पार्ट बन गए, जुड़ जाते हैं। कथा का मतलब है अपने प्रभु के श्री चरण कमल में हम जुड़ गए, वहां पहुंच गए। उस स्थान पर भगवान की श्री कथा स्थल पर हम उपस्थित हैं। बस ऐसी ही आनंदमयी भगवान की एक कथा
जो हमें उनसे जोड़ देती है। इसीलिए तो कथा का बड़ा महत्व है। उनकी चर्चा, भगवान की चर्चा का बड़ा महत्व है। और जब हम उनकी चर्चा करते हैं तो आप ये हृदय में विश्वास रखो, चर्चा के समय भोलेनाथ और मां दोनों ही हमारे पास खड़े हुए, क्योंकि आप उनकी बात ही तब करोगे, उनकी चर्चा ही तब करोगे कि जब वो निकट होंगे। यही उनकी सरलता है। सरलता, भगवान की सरलता यही है कि जब भगवान आपके पास होते हैं, आभास कराते हैं, बुद्धि में स्मरण लेकर के आते हैं और आप उनकी स्वतः ही चर्चा करने लग जाते हैं। ऐसा भगवान ने आपको सौभाग्य प्रदान किया है, जो आप भगवान की एक कथा अमृतमयी, आनंदमयी, परम लोक को प्रदान करने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली और इस संसार के में भगवान की चर्चा के अतिरिक्त अन्यत्र अन्य कोई इससे बड़ा आनंद नहीं। ये भगवान की चर्चा का जो आनंद है ना, ये रसिक जो भगवान के प्रेम और उनको चाहने वाले, उनके श्री चरण कमल के अंदर जो विश्वास रखने वाले रसिक है ना, ये अनंत काल से भगवान की कथा को सुनते हैं। भगवान की कथा अनंत काल से होती आ रही है और ये जो रसिक हैं, भगवान की चर्चा को सुनते 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 युगों युगांतर बीत चुके हैं। और उस युगों युगांतर के बीतने में हम अपने आप को ये परम सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान की उस चर्चा के अंदर कहीं भगवान ने हमें वो सौभाग्य प्रदान किया है कि उनकी इस चर्चा को सम्मिलित होकर के हम सब कुछ उनकी चर्चा को एक गानों से सुन रहे हैं। और बड़ा आनंद और बड़ा रस अपने हृदय में भगवान की कथा का स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय की डोर है, ये डोर निकलते 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 ये बढ़ती जा रही है, ये चलती जा रही है। और ये जो समय, आज का समय निकल गया, ये कल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये सोच करके भगवान के भगवत नाम में और भगवान के श्री चरण कमल की भक्ति में मनुष्य को लग जाना चाहिए कि जो आज का समय हमने बिताया है, ये समय हमें कल को प्राप्त नहीं होगा। भगवान की चर्चा, उनका कार्य समझ के ही समस्त संसार के कार्यों को करते हुए उनके श्री चरण कमल में अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। संसार में तो अपनी बुद्धि चंचल कर लो, कोई समस्या नहीं है, परंतु भगवान के श्री चरण कमल में आपकी जो बुद्धि है ये स्थिर होनी चाहिए। अपना इष्ट, अपने इष्ट पर इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं जब बुलाऊंगा मेरे प्रभु मेरे सामने प्रकट होंगे, मेरे सामने होंगे। ये ऐसा विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास भगवान की चर्चा से प्रकट होता है, भगवान की कथा से प्रकट होता है। क्योंकि भगवान की कथा में भगवान के भक्तों का किस प्रकार से भगवान के ऊपर विश्वास है, ये हम लगातार सुनते हैं और हमारे मन का विश्वास भी दृढ़ होता है कि जिस प्रकार से भगवान ने अपने अन्यत्र भक्तों का कल्याण करा है, ऐसा अबोध बालक समझकर प्रभु हम पर भी कल्याण। बोले शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। कल की कथा में प्रसंग चल रहा था कि पवित्र नदियों में स्नान करके किस प्रकार से शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है। भगवान शिव के द्वारा 7 द्वारों का निर्माण किस प्रकार से किया गया है। भगवान ने ग्रहों के हिसाब से, जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति तारा मंडल के अंदर है,
उसके हिसाब से भगवान ने इन ग्रहों की स्थापना की। इस संसार में जब भगवान शिव और माता पार्वती केवल सर्वप्रथम जब सृष्टि की रचना हुई है, तो सृष्टि की रचना में माता पार्वती और भगवान शिव ही हैं। जगदम्बा परांबा पराशक्ति ही है और भोलेनाथ है। जब भोलेनाथ प्रकट होते हैं तो उस समय प्रकट होने पर भोलेनाथ अपने माता जी से और भोलेनाथ से ये समस्त सृष्टि की रचना हुई। सूर्य, चंद्र, समस्त तारामंडल के ग्रह, नक्षत्र, सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा पार्वती के अंगों से प्रकट होते हैं और ये सृष्टि की संपूर्ण रचना भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा पार्वती के द्वारा होती है। बड़ा उसी क्रम में एक एक करके भगवान सभी ग्रहों को स्थापित करते जा रहे हैं और सभी ग्रहों के स्थापित होने पर सभी पारों का निर्माण होता चला जा रहा है। जैसे सूर्य नारायण भगवान है, सर्वप्रथम स्थिर है। सूर्य नारायण भगवान अपनी जगह पर स्थित है। समस्त तारा मंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सब उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, उनके चारों तरफ। तो सूर्य नारायण भगवान को भगवान ने रविवार का नाम दिया। ये बार रविवार के नाम से प्रसिद्ध होगा। और चंद्रवार यानी कि सोमवार सूर्य नारायण भगवान के बाद चंद्र शीतलता को प्रदान करने वाले हैं और भगवान का एक नाम चंद्रमौली भी। भगवान ने चंद्रमा को अपने शीश के ऊपर धारण किया हुआ है। अर्धचंद्र भगवान ने अपने शीश के ऊपर धारण करते हुए भगवान ने सोमवार की रचना की हुई है। और इस बार को इतना प्रिय है क्योंकि चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की है। सोमनाथ जी के अंदर भगवान ने जब क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे चंद्रमा, तो भगवान शिव की स्थापना करके और वहां पर उन्होंने घोर तप किया है और क्षय रोग से उनको पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हुई है। जब क्षय रोग से पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हुई तो भगवान शिव ने उनको वरदान प्रदान किया है और भगवान ने सोमवार की रचना। सोम अति प्रिय होने के कारण भगवान ने कहा कि तुम मेरे शीश पर धारण हो जाओ। जो शीश पर धारण हो गए चंद्रमा, तो सारे रोग उनके समाप्त हो गए, सारे दर्द उनके खत्म हो गए। इस प्रकार भौमवार यानी कि मंगलवार को जो उसके क्रम में जो ग्रह आते हैं, अगले क्रम में मंगल है, फिर उसके अगले बुध है, फिर गुरु बृहस्पति है गुरुवार, फिर शुक्राचार्य जी का दिवस है शुक्रवार और फिर शनि ग्रह है। इस प्रकार से शनि का स्थान सूर्य से ऊपर प्रदान किया हुआ है। भगवान ने जो क्रम लगाया हुआ है उस क्रम के अंदर शनिवार आते हैं और इनको न्याय का देवता भगवान ने बनाया है। ऐसे भगवान ने सभी बारों का निर्माण किया हुआ है और विभिन्न प्रकार के फल की प्राप्ति का कथन भी भगवान ने बताया है कि इन बारों में आप जो पूजन करेंगे, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, इन सब यज्ञों को करेंगे तो आपको एक एक करके इनका फल प्राप्त होगा। सबका फल अग्नि के बिना देव यज्ञ की कैसे देव यज्ञ संपन्न होगा, इसलिए अग्निदेव को स्थान प्रदान किया गया है अग्नि यज्ञ में। देव यज्ञ नाना प्रकार के पूजन को करते हुए देव यज्ञ किया जाता है। बोले शंकर भगवान की। इसी प्रकार से जो सभी बार हैं, जिन बारों का रचना भगवान शिव की कृपा से हुई है, उन सभी बारों के लिए अलग अलग देवताओं को अलग अलग बार प्रदान किए गए हैं। जैसे सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप
तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 बारों का स्वामी निश्चित किए हैं। वे सबके सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के बार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम हैं और कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु बार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी बार के अधिपति बृहस्पति हैं और इंद्र बार के स्वामी शुक्र और यम बार के स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने बार की हुई इन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली है। सूर्य आरोग्य के देवता है। सूर्य नारायण को जो नित्य अर्घ्य चढ़ाता है, प्रातः काल 6:30 बजे उठ करके भगवान सूर्य नारायण को जो अर्घ्य चढ़ाएगा, ओम जपा कुसुम संकासम कास्प्यम महादुतिम तमोर्यम पापणम प्रतोस्मि दिवाकरम। इन भगवान सूर्य नारायण के 12 नाम हैं। ये 12 नाम आपकी 12 राशियों को शांत करने के नाम है। ओम सूर्याय नमः, ओम भार्गवे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगे नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आर्काय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सूर्य नारायण भगवान के नामों का स्मरण नित्य प्रतिदिन करने से 12 राशियां शांत हो जाती हैं। अपना आपके प्रति अनुकूल, आपके प्रति चाहे कितना भी खराब ग्रह चल रहे हो, सारे ग्रहों को शांत यदि सूर्य नारायण भगवान, यदि आप अच्छे से उनकी स्तुति कर लें। वैसे भी पंच देवताओं की पूजन का विधान है सनातन संस्कृति में, और ये पंचदेव है श्री सूर्य नारायण भगवान, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, जगदम्बा और भगवान शिव। ये 5 देवता पंचदेव के पूजन का विधान है हमारे सनातन संस्कृति में। तो सूर्य नारायण भगवान की पूजन का जो विधान है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप अपने सभी ग्रहों को शांत केवल सूर्य नारायण के पूजन को करने से ही उनको शांत कर सकते हैं। जैसे कहावत है कि जिसकी कुंडली में सूर्य नारायण केंद्र में पड़े हुए हैं तो उसकी पूरी कुंडली में और कोई ग्रह फल देने के लायक बचता ही नहीं, क्योंकि उनकी रोशनी जो उनकी चमक है उसमें कोई और ग्रह अपनी चमक दिखाई नहीं पाता। इसलिए सूर्य नारायण की चमक के आगे सारी चमक फीकी हो जाती है। जैसे दिन का उजाला हो, सूर्य नारायण निकले हो, आप दीपक लेके निकलो तो उसका उजाला आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सूर्य नारायण भगवान की बड़े अच्छे से सुबह को उठ करके प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ओम नारायणाय नमः, सूर्याय नमः, ओम घृणश्री सूर्याय नमः, घृणश्री सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करोगे, वो आपको बल बुद्धि विद्या प्रदान करेंगे, आरोग्यता प्रदान करेंगे। आरोग्य को देने वाले देव हैं। तेज बढ़ेगा शरीर का, चित्त आपका आपके कार्यों में लगेगा। ये सूर्य नारायण भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और चंद्रमा संपत्ति के दाता। यदि कुंडली में उच्च के चंद्रमा पड़े हुए हैं तो चंद्रमा की कृपा से, चंद्र ग्रह की कृपा से आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। आपके जीवन में आने वाली सभी व्याधियों का निवारण मंगल के द्वारा होता है। बुध पुष्टता प्रदान करते हैं। शरीर किस प्रकार से पुष्ट हो ये बुध प्रदान करते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। भगवान बृहस्पति देव, गुरु बृहस्पति देव का जो पूजन करता है, और वैसे तो अलग अलग पूजन में भगवान शिव ने ही चूंकि ये 7 बारों का निर्माण किया है, तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि
हर बार के हिसाब से भगवान को उस कलर का पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ाए। जैसे यदि आपके लिए रविवार का दिन है तो रविवार के दिन रक्त वर्ण का पुष्प कोई चढ़ा दो, और सोमवार है तो सोमवार को श्वेत वर्ण का कोई पुष्प चढ़ा दो, मंगलवार है भौमवार है तो फिर से कोई रक्त वर्ण के पुष्प चढ़ा दो। बुध का दिन है, बुध के दिन भगवान को कोई हरी वस्तु प्रस्तुत कर दो, यानी कि बेलपत्री, दूब घास, ये बुधवार वाले दिन भगवान के लिए अवश्य चढ़ाओ। बृहस्पति वाले दिन पीले पुष्प भगवान को अर्पित कर दो, कनेर के पीले पुष्प हो, गेंदे के हो, बड़े अच्छे। शुक्रवार हो फिर से श्वेत पुष्प भगवान को, चावल भगवान को, अक्षत भगवान को चढ़ाओ। शनिवार वाले दिन अपराजिता के पुष्प भगवान को प्रस्तुत करो। तो इस चाहे कितने भी खराब ग्रह हो, चाहे कैसी भी स्थिति आपकी कुंडली में हो, भगवान की कृपा से वो सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि इनके सभी देव महादेव हैं। महादेव की कृपा से ही ये सब चलते हैं, महादेव के कहने से ही सभी अपना कार्य करते हैं, और जो महादेव प्रसन्न है तो ये तो सब अपने आप स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से शुक्र भोग को देते हैं, जो आप भोग भोग रहे हैं इस संसार के अंदर, गाड़ी, बंगला, घर, संतान, ये सब शुक्र की कृपा से आपको प्राप्त होता है, और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। शनि ग्रह बड़े अच्छे ग्रह हैं, न्याय के देवता हैं, और ये आपको मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त हो, ये शनि भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जो जितने अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करता है, भगवान के श्री चरण कमल के अंदर अपना ध्यान को लगाता है, शनि भगवान उसको उतना ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर और कहना चाहूंगा कि जो भोलेनाथ की पूजा करता है, शनि भगवान उससे सदैव प्रसन्न रहते हैं, उससे कभी आप प्रसन्न हो ही नहीं सकते। भगवान शनि भगवान भोलेनाथ की कृपा से इतने प्रसन्न रहते हैं उनका पूजन करने से, वंदन करने से, कि आप इसका बखान कहीं वेद और शास्त्र भी नहीं कर सकते। तो भगवान शिव का पूजन करने से भगवान श्री शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, और देवताओं की जो उन देवताओं की ये 7 बारों के क्रमशः फल बताए गए हैं, जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं, अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। इस संसार के अंदर भक्ति किसी व्यक्ति को अगर प्राप्त होगी तो भक्ति भगवान किसी भी देवता का यदि आप पूजन कर लो, आपके कोई भी इष्ट हो, चाहे किसी को भी आपको प्राप्त करना हो, लेकिन भोलेनाथ का जब तक आपने पूजन नहीं किया हुआ है, उन पर जब तक अभिषेक नहीं किया हुआ है, तब तक आप किसी की भक्ति को प्राप्त ही नहीं कर सकते। भगवान शिव की भक्ति के बगैर अन्यत्र इस संसार के अंदर आपको कोई किसी की भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। जब भोलेनाथ कृपा करते हैं तो सबकी भक्ति प्राप्त हो जाती है, अपने अपने इष्ट सबको प्राप्त हो जाते हैं, और बड़ी सरलता से भोलेनाथ सब, क्योंकि सभी के अंदर व्याप्त भोलेनाथ ही, और हेडक्वार्टर को छोड़ करके और कहीं अन्यत्र आप जा नहीं सकते। इसलिए भोलेनाथ की कृपा से सबकी भक्ति प्राप्त होती है। सभी देवता अपना फल प्रदान करने लगते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम यदि आप भगवान शिव की पूजा, इसलिए संपूर्ण संसार में भगवान शिव की पूजा ही होती है। ये संपूर्ण संसार भगवान शिव की पूजा से ही सिंचित हो रहा है। भगवान की कृपा से ही जो वर्षा देख रहे हैं आप, ये भगवान का ही अभिषेक है। ये वर्षा ऋतु जो आती है, ऊपर से बादल बरसते हैं, ये भगवान शिव का अभिषेक है जो देवता करते हैं इस धरती के ऊपर। ये धरती शिवलिंग का ही स्वरूप है, और शिवलिंग के स्वरूप में भगवान शिव
के लिए ऊपर से बरसात होती है, अभिषेक होता है, ये आप मानिए भगवान शिव की कृपा से ही सभी देवता प्रकृति प्रसन्न हो जाते हैं। चारों ओर पशु पक्षी मानव गंधर्व राक्षस देवता सभी प्रसन्न होते हैं जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान शिव की कृपा हमारे जीवन के अंदर हमें सबसे ज्यादा आवश्यक, उनकी भक्ति, उनकी पूजन पाठ प्रतिष्ठा, ये सभी हमें अपने जीवन के अंदर स्मरण रखना चाहिए कि अन्यत्र हमारे जीवन में और कोई साधन नहीं, बस हमारे तो भोलेनाथ है और भोलेनाथ के अलावा हमारे जीवन में और कोई हमें साधन प्रयोग नहीं करता। जो जो साधन हम प्रयोग करेंगे वो भोलेनाथ ही हमें साधन बना देंगे, हम उसका प्रयोग अपने आप स्वयं हो जाए, क्योंकि वो हैं ही इतने प्रसन्न चित्त, इतने भोले, इतने आनंद को प्रदान कर देने वाले कि जो तुम मांगते हो उससे पहले ही तुम्हें दे देते। ऐसे मेरे भोलेनाथ की कृपा और परम आनंद को देने वाले, आनंदमय है, सभी देवताओं के पूजन को ग्रहण करने वाले, उनकी प्रसन्नता को देने वाले। और दान करना, होम करना, दान करना, तप करना, ये चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में, ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचार से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है। यदि वेदी पर प्रतिमा, अग्नि में भगवान की प्रतिमा है, वहां पर आप अग्नि के प्रतिमा में पूजन करें भगवान का। अग्नि के अंदर भगवान शिव को साक्षात मान लें, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान शिव हैं। किसी ब्राह्मण के शरीर में यदि आप अपने उनको ये मान लें कि ये भगवान शिव है, तो आप उसके अंदर भी देवता की भावना रख सकते हैं। और 16 उपचारों से यदि वो पूजन किया जाए तो भगवान शिव को ये पांचवा प्रकार स्वीकार होगा। इस प्रकार से इनके पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आराध्य का अवलंबन करना चाहिए। भगवान दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोगों और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष, 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। वैसे तो अपने इष्ट देव का नाम जपने से ही सारे रोगों का नाश हो जाता है। एक बात अपने जीवन के अंदर संपूर्ण रूप से गांठ बांधकर हर व्यक्ति को रखनी चाहिए कि अपने इष्ट के ऊपर जो पूर्ण भरोसा है वो आपको पूर्ण भरोसा हो। भगवान देखिए, सभी देवताओं की पूजा आराधना सबका इस संसार के अंदर सब विधान बताए गए। सारे विधानों से हम पूजन पाठ प्रतिष्ठा सब करते हैं, परंतु जो आपके इष्ट हैं, इष्ट देव हैं, उनके अंदर जैसे यदि आप भगवान शिव को पूजते हैं, भगवान शिव आपके इष्ट देव हैं, तो भगवान शिव, भगवान गणेश का जब पूजन करें तो उसमें भी भगवान शिव को देखें। भगवान विष्णु में भी भगवान शिव को देखें, जगदम्बा में भी भगवान शिव को देखें। और जब सबके अंदर आपको अपने इष्ट नजर आने लगेंगे तो समझ लीजिएगा आपकी भक्ति सही स्थान पर चल रही है। ना कोई संसार के अंदर छोटा है, ना कोई बड़ा है, बस आपका इष्ट, आपके इष्ट आपके हृदय के अंदर है और उनको आप एक भाव से देख रहे हैं सभी को कि सब। अगर मैं कहीं पर जाकर के पुष्प चढ़ा रहा हूं किसी मंदिर में तो मेरे इष्ट देव के लिए ही चढ़ा रहा हूं। हनुमान जी को देख रहा हूं तो अपने इष्ट देव को देख रहा हूं। सबको अपना इष्ट जो है
उस सब में अपने इष्ट नजर आने चाहिए। जैसे आप यदि नदी के जल में हैं और कहीं भी घूम लीजिए पूरी नदी में, सामने देखोगे तो आपको अपना प्रतिबिंब हर जगह, इस किनारे पे जाओगे तो अपना प्रतिबिंब नजर आएगा, किसी भी किनारे पे जाओगे तो अपना प्रतिबिंब जब देखोगे तो अपना प्रतिबिंब नजर आएगा। हजारों दर्पण रखे हुए हैं, उन दर्पण के अंदर यदि आप देखोगे तो आपको अपना प्रतिबिंब नजर आएगा। इसी प्रकार से आपको अपने इष्ट देव, जब उनको सब में देखोगे तो आपको अपने इष्ट नजर आएगा। बड़े आनंद से उनका जप करना चाहिए। भगवान शिव का जप, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभू का महामंत्र है, शिव शंभू का महामंत्र है मुक्ति का अभिप्राय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभू का महामंत्र ये, शिव शंभू का महामंत्र ये मुक्ति का अभिप्राय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से अपने इष्ट के मंत्र का जाप करते हुए निरंतर सब में अपने इष्ट की भावना को प्रकट रखना चाहिए। और सभी ग्रहों की शांति के लिए विशेष विशेष दिवस बनाए गए हैं। इन सभी विशेष दिवस के अंदर भगवान का पूजन करते हुए अपने ग्रहों को शांत करना चाहिए। देश काल पात्र और दान आदि के विचार के विषय में बताया है। ऋषियों ने कहा कि समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूची आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन कीजिए। देश काल देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। और गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व देता है तथा वहां बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से 10 गुना फल अधिक देने वाला है। देवालयों को भी उससे 10 गुना का महत्व स्थान जानना चाहिए। देवालय भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ होता है। और नदी का किनारा उससे भी 10 गुना उत्कृष्ट है। और तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है। सप्त गंगा नाम की नदियों का तीर्थ जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपाणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनमें से भी 10 गुना पवित्र माना गया है। और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। और सबसे अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। जहां पर व्यक्ति का मन लग जाए वो सबसे अधिक फल को देने वाला स्थान है। यहां तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जा रहा है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधा ही फल की प्राप्ति हो गई है और कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। और आधा कलयुग बीतने पर 1/4 फल से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण करने वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है।
विद्वान ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वाक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विष्णु नामक योग को किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने यानी कि अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विष्णु से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व होता है। मकर संक्रांति को दान का दिन बताया गया है और चंद्र ग्रहण का दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण हो उस दिन भी दान का बहुत अधिक महत्व है। सूर्य ग्रहण का उससे भी उत्तम, किए गए पुण्य कर्म का चंद्र ग्रहण से भी अधिक है। पूर्ण मात्रा में हो इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान दान हो जब वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होता है। उपयोगी होने के कारण पुण्य पद माना जाता है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति का दिन समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहों के समान पावन है। देखिए, आप दान यज्ञ ये सब आप ग्रह नक्षत्र ये सब देख करके करते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर यदि कोई चीज बताई गई है तो महापुरुषों के संग को करना होता है। यदि आप उनके संग हैं, संतों के संग हैं, भक्तों के संग हैं, ज्ञानियों के संग हैं, तो ऐसे संग में यदि आप कोई दान पुण्य कार्य कर रहे हैं तो आप समझिए इन सबसे भी ज्यादा फल को प्रदान करने वाला है। इसलिए भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में संत महात्माओं और साधुओं के लिए कुंभ की रचना की गई है। महाकुंभ में पहुंच करके सभी एक स्थान पर इतने ऋषियों, इतने साधुओं, इतने संतों के नाराओं के दर्शन एक साथ होते हैं और वहां पर दान पुण्य का कार्य भी लोग करते हैं, और वो उससे अच्छा स्थान मनुष्य के लिए और अन्यत्र कोई प्राप्त नहीं है। इसलिए महत्व, अलग अलग महत्व बताया गया है। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिनने 24 लाख गायत्री का जप किया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचा सकता है, उनके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के लिए कारण पात्र कहलाता है, और गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती हैं, इसलिए वे गायत्री कहलाती हैं। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता, और जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्रता में है वही दूसरे मनुष्यों को त्राण और उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। चाहे कोई भी हो और भूखा हो, उसको ये मत देखो ये कौन किस जाति किस धर्म का है। आप कोई भूखा हो तो उसको बगैर सोचे समझे खाना खिला दो, अन्न का दान कर दो। ये इससे बड़ा कोई और कोई पुण्य नहीं हो सकता। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे भी दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। अब मान लीजिए किसी के पास 20 जोड़ी चप्पल है और आपने फिर से 2 जोड़ी चप्पल दे दी, तो उसमें 22 जोड़ी चप्पल हो गई। अब चप्पलों की आवश्यकता तो है नहीं, जबरदस्ती चप्पल दे दी।
जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो उसको वही दान यदि दिया जाए तो दान, चूंकि दान का मतलब है आवश्यकता, दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति। यजमान किसी दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति जब करते हैं तो वो उसका उपयोग करता है, मन से करता है, उसकी आत्मा प्रसन्न होती है, और जैसे ही उसकी आत्मा प्रसन्न होगी समझ लो उस दान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता के अनुसार दान करें। और ऐसा महर्षियों की मान्यता है जो सवाल या याचना करने के लिए बात दिया गया है वह दान आधा ही फल देने वाला होता है। ज्यादा दान करते समय सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। आपके दाहिने हाथ से दान करने के बाद बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने दान कर दिया। और बहुत ज्यादा सवाल जवाब का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, वरना दान देने का फल आधा रह जाता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। जो जाति मात्र से ब्राह्मण हैं और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिता रहे हैं, उन्हें दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला है। वही दान यदि वेद वेदता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध एवं द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों को सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ है उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक और पुण्यों की पुष्टि होती है। भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है और वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है। ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि के कारण होता है और गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है और लवण का दान सटरस भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है और विप्र पुरुष कूष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोग की प्राप्ति को कराने वाला है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत आदि 10 इंद्रियों को जो शब्द आदि इस विषय में हैं उनका दान किया जाए तो भोग की प्राप्ति कराते हैं। तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करती हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेशों से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है वही सर्व कर्मों को फल अवश्य मिलता है। इसी प्रकार ब्राह्मणों को जो दान करने के लिए बताया गया है वो है शब्द का दान। किस प्रकार से अपने शब्दों का दान करके जो श्रवण करने वाले लोग हैं उनका किस प्रकार से कल्याण हो सकता है, तो ये दान महत्वपूर्ण दान है। जिसको दान कह रहे हो शास्त्रों का, वेदों का, भगवत चर्चा का, महत्ता का दान ये बताया गया है। और पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि को बताया गया है।
कि ऋषियों ने कहा कि साधु शिरोमणि आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिसमें समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होगी। अब भगवान के पार्थिव पूजन का महत्व बताया जाएगा। और महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूं, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक फलदायक मानी गई है। निश्चय ही संपूर्ण इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखर, कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और साने। इसके बाद देखिए, वैसे तो आजकल का जमाना जो है वो सब रेडीमेड का है। कुम्हार के पास गए, मिट्टी से ला करके उनने बना के रखी हुई है और मिट्टी आपको दे दी, आप घर ले आए। पंडित जी ने भगवान शिव के शिवलिंग को बना दिया और अभिषेक करा के पंडित जी चले गए। परंतु अगर सही विधान यदि आप उसका देखें तो स्वयं मिट्टी लेकर के आए, पोखर में से, तालाब में से मिट्टी ला करके उसके अंदर गंध चूर्ण बनाए, यानी कि चंदन बनाए, और चंदन को मिलाने के बाद उसका अच्छे से मिला करके मिट्टी को तैयार करें और मिट्टी तैयार करके बहुत सुंदर से भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण करें, शिव परिवार का निर्माण करें। तो भगवान की पूजा का जो महत्व है वो और करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि आजकल के इस दौर में बड़ा ही व्यक्ति जो है सब रेडीमेड का मामला आ गया है। अब तो आने वाले समय में सुंदर सुंदर भगवान शिव के, अभी मैं देखता हूँ कुछ जगहों पे कि भगवान शिव के शिवलिंग बना करके खुद बाजार के अंदर मिल जाते हैं, बना करके पूरा शिव परिवार सब बना के दे देते। आपको बस लाना है, पूजन करना है। परंतु महत्व जो है वो आप उसको स्वयं तैयार करें, बड़े प्रेम से, भाव से, उसके अंदर भाव जुड़ेगा। आप जो अपने हाथ लगाओगे और मुंह से बोलते चले जाओगे, कुछ नहीं बोलोगे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब उससे जो भाव है, भाव से जो शिवलिंग बनेंगे, जो आपको भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में आप तैयार करोगे वो साक्षात भोलेनाथ आपको तैयार मिलेंगे। और जब उनका पूजन करोगे तो वही भाव होगा आपके हृदय के अंदर। इसलिए जो है वो तैयार करने की महत्ता बताई गई है। भगवान शिव का प्रतिमा, शिव एवं शिवलिंग के द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार से पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र से पाठ पूर्वक अभिषेक करना चाहिए और अघैनी के चावल से नैवेद्य तैयार करना चाहिए। सदा नैवेद्य एक पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़म और 12 किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ शेर भर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए कि देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर अर्पित करना चाहिए। 12 अंगुल भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा एवं 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़म के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रहस्त ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाएगा। देवताओं का अभिषेक करने के लिए आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है।
धूप निवेदित करने से धन की प्राप्ति होती है और दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल का समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति तथा यथा अभीष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब भगवान की पूजा इस प्रकार से आपको बताया कि कौन सी वस्तु आप चढ़ाओगे, तो कौन सी वस्तु को चढ़ाने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं आपने ये सुना। और भगवान के पूजन को श्रावण मास में भगवान शिव के पूजन को करने का एक अपना अलग ही महत्व है। आगे की कथा में भगवान की पार्थिव पूजन का जो महत्व है आप विस्तार से उसे कुछ सुनेंगे। और भगवान के सतलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व बताया गया है। उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन किया गया है कि हे महामुनि, आप हमारे लिए क्रमशः षटलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व बताइए और शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, आप जो तपस्या के धनी हैं, आप ये बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु उसका ठीक ठीक उत्तर महादेव ही जानते थे। भगवान शिव ही जो भगवान का पंचाक्षर मंत्र है, इसका केवल वो ही महत्व जानते हैं। और प्रणव मंत्र का जो भगवान का महत्व है, मंत्र का जो महत्व है, वो भगवान शिव ही जानते हैं। अन्यत्र इस महत्व को कोई और नहीं जानता। ऐसा सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों से। प्रणव के 2 भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय ये 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। सूक्ष्म ओम बड़ा सूक्ष्म शब्द है, और ओम पूरी सृष्टि में जो सृष्टि है इसके अंदर ओम ही है। ये पूरी सृष्टि ओम की ध्वनि पर टिकी हुई। और नमः शिवाय ये मूल है, स्थूल है। जैसे शरीर में जो आत्मा है ये ओम है। ओम, जब आप ओम का जाप करो शांति में बैठ करके, तो आपको आत्मा से मिलन होने लगेगा। अपने मन को शुद्ध करते हुए ध्यान मुद्रा के अंदर जब बैठोगे और ओम का जाप करोगे, तो अंदर आत्मा से मिलन होने लगेगा। और नमः शिवाय ये स्थूल यानी कि ये शरीर है। ये शरीर नमः शिवाय है। इन 5 अक्षर वाले मंत्र को, जिनमें से 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म, और जिसमें से 5 अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। और जीवोन्मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान बताया गया है। वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों की पुष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः ही रहती है। ये प्रणव मंत्र भगवान का जब तक शरीर है, ओम नमः शिवाय, जब तक शरीर है, जब तक आपके पास ये स्थूल प्रदान किया है भगवान ने, ये शिवलिंग प्रदान किया है जो
आपके लिए पार्थिव शिवलिंग, इस पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव का जाप करो, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करो और शिवमय हो जाओ, भगवान शिव के तत्व में विलीन हो जाओ। यही संदेश है इस सृष्टि का, यही संदेश है भगवान शिव का। आप भगवान के अभी तक चर्चा में विषय में भगवान की कथा का महत्व, भगवान के प्रणव के का महत्व सुन रहे थे। कल की कथा में, कल कथा प्रारंभ होगी, तब भगवान के प्रणव का महत्व आप और सुनेंगे, किस प्रकार से कितने भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और बंधन से और मोक्ष तक कैसे प्राप्ति होती है, भगवान शिव की पूजा का उद्देश्य क्या है, लिंग आदि में शिव के पूजन का विधान, भस्म के रूप कैसे भस्म को धारण करना चाहिए, ये हम कल के प्रसंग में भगवान का कथा को सुनेंगे, महत्व को जानेंगे। देखिए